हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। आज है दिन 18 तारीख बुधवार 2021 और अगस्त का महीना ये चल रहा है। तो अभी मैं सुबह जितना भी काम था वो तो ख़त्म कर चुकी हूँ। तो सारा काम ख़त्म करके फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी और बस नहा के फिर अभी मैं अपना बाल वगैरह और थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह वही सब लगा लूँगी और फिर रेडी हो जाऊँगी। तो सुबह का खाना जितना भी बनाना था वो तो बन चुका था और अभी दोपहर का मुझे बनाना है, क्योंकि सुबह हम लोग गरम गरम रहता है तो खा लेते हैं और दोपहर को भी थोड़ा सा गरम ही खाते हैं, क्योंकि ठंडा जो रह जाता है ना वो नहीं खाते हैं। तो अभी मुझे फिर से खाना बनाना है दोपहर के लिए और करीब अभी 11:30 के आसपास हो रहा था और फिर मैं अभी खाना बना लूँगी। और मम्मी तो खेत पे गई हैं तो उनके आने तक खाना भी बन जाएगा और भाभी भी अभी थोड़ी देर सोई हैं तो तब तक मैं खाना भी बना लूँगी। तो बस ब्लॉग पे बने रहिए और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए आपके पास। तो अभी किचन पे आ गई हूँ और यहाँ पे ना थोड़ा सा छोटा वाला जो गुंडी है उसी पे थोड़ा सा पानी गर्म कर लूँगी। और पानी इसलिए मतलब कि गुनगुना करूँगी, ज़्यादा गर्म भी नहीं करूँगी। तो पानी इसलिए गर्म करूँगी क्योंकि मुझे रोटी बनाना है और जो गर्म पानी से रोटी हम लोग पूरा अच्छे से मिक्स करके पूरा उसका लोई बनाएंगे ना तो वो पूरा बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बनता है और बहुत अच्छा बनता है और फूलने भी लगता है। तो वैसे तो मेरी जो रोटी होती है वो काफ़ी फूलती भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं गर्म पानी से ही करती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट रह जाता है। नहीं तो पहले तो जब भी बनाती थी तो पूरा पापड़ ही बन जाता था। तो इसी वजह से मैं अभी गर्म पानी से ही थोड़ा सा गुनगुना करती हूँ और गर्म पानी से ही इसको मैं पूरा अच्छे से मिक्स करके उसका लोई बनाती हूँ। और पूरा बहुत देर तक इसको पूरा मिक्स करना पड़ता है आटा को। तो थोड़ा सा लेट होता है लेकिन बाद में रोटी खाने के लिए भी अभी यहाँ पर मैंने आटा चाल लिया है और यहाँ पर ना मम्मी और भैया बीच बीच में आ रहे थे और जो चावल छांटने वाला है वही मम्मी मांग के लेके गई और भैया भी आए थे, उनको भूख लग रहा था क्योंकि दुकान पे थे ना, बहुत काफ़ी लेट हो गया था और दुकान पे रहते हैं तो रह ही जाते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करके जाते हैं तो थोड़ी देर बाद आते हैं और उनको ब्रेकफास्ट करना रहता है तो भी बीच में आ जाते हैं। और फिर अगर लेट हो गया उनका ब्रेकफास्ट तो लंच वो पूरा लेट में, मतलब लंच जैसे 2 बजे करना चाहिए वैसे नहीं, सो जाते हैं ब्रेकफास्ट करके थोड़ा सा और फिर शाम को जब उठते हैं 3:30 बजे या ऐसे 4 बजे के आसपास तो उनको भूख लगता है तो थोड़ा सा खाते हैं, नहीं तो नहीं। और अभी यहाँ पर मैं ये आटा पूरा अच्छे से गूंद लेती हूँ, थोड़ा सा नमक डाल के गूंद रही हूँ क्योंकि घर पे ना चाय पे भी नमक डालते हैं तो आटा तो दूर की बात है, आटा पे तो ज़रूरी ही डालना है, नहीं तो मम्मी भी पसंद नहीं करती है। तो मैंने यहाँ पे जितना भी आटा लिया था ना काफ़ी ज़्यादा हो रहा था आटा और मैं सोच रही थी कि मम्मी से डांट पड़ेगा, इतना ज़्यादा आटा गूंद ली हूँ ऐसे सोच रही थी। लेकिन बाद में ना रात को जब बनाई थी रोटी तो पूरा बहुत मतलब बन गया था काफ़ी। तो मैं सोच रही थी कि मम्मी डांटेंगी, लेकिन रात को ना सारा ख़त्म हो गया था क्योंकि भैया खाए थे 3 और मैं खाई थी 2, फिर ऐसे करके करके फिर सब लोग, पापा भी खा लिए थे तो इसी वजह से ख़त्म हो गया था, नहीं तो बाद में डांट पड़ती मुझे। और अभी यहाँ पर देखिए मैं ना यहाँ पे लौकी और जो कंकोड़ है वही और बैंगन आलू ये सब ले ली हूँ क्योंकि अभी मुझे दाल चढ़ाना है कुकर पे। तो सुबह आलू और बरबट्टी बनाई थी और थोड़ा सा सब्जी था और बस थोड़ा सा दाल भी बना हुआ था तो वही बचा हुआ था, तो मतलब दाल नहीं बना था, अभी दाल बनाऊंगी
और वही थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैं सोची कि डालमा बना लेती हूँ और फिर ये हो जाएगा पूरा और फिर बनाना नहीं पड़ेगा कोई सब्जी। तो इसी वजह से मैं 2 ठो बैंगन ली हूँ यहाँ पर और कंकोड़ जो है वही ली हूँ। कंकोड़ वैसे तो डालना नहीं चाहिए था लेकिन काफ़ी ज़्यादा हो गया था तो मैं सोची कि डाल देती हूँ। चलो डालमा में वैसे भी पता नहीं चलेगा तो इसी वजह से मैं डाल दी थी। और बस इसको मैं जल्दी से कट कर लेती हूँ और बस फिर इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। ये जितना भी सब्ज़ी मैंने कट कर लिया है उसको फिर साफ़ कर लूँगी अच्छे पानी से। और फिर इसके बाद अभी यहाँ पे मुझे दाल चढ़ाना है और फिर यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ। पानी जो है ना वो हम लोग का जो बोर का है वो नहीं है पानी, हम लोग का उधर साइड जो नदी वगैरह जिस तरह होता है ना, हम लोग जोर बोलते हैं उसको, उसी में का पानी है। और उससे तो वैसे भी दाल बहुत जल्दी से पूरा मतलब बॉईल हो जाते हैं, विसिल भी जल्दी आने लग जाता है। और घर का जो पानी है वो जल्दी से नहीं होता है, थोड़ा सा लेट होता है। लेकिन मैं यहाँ पे जो बोर का पानी है, मतलब कि घर का नहीं, उधर नदी साइड एक किया गया है बहुत बड़ा, किसी दिन जाऊँगी तो ज़रूर दिखाऊँगी। तो बस वही वाला पानी मैं यहाँ पे ली हूँ और बस थोड़ा सा 1 कटोरी बड़ी वाली जो कटोरी है उसी पे ली हूँ दाल, घर का ही जो दाल है वही, अरहर का जो दाल है वही। और फिर उस पर सब्ज़ी डाल दी हूँ और सब्ज़ी डालने के बाद थोड़ा सा नमक डाली हूँ। और फिर यहाँ पे देखिए टमाटर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कट करके, क्योंकि ये वाला जो टमाटर है ये थोड़ा सा कच्चा है और जल्दी से पकता नहीं है, पकने भी लग जाता है तो पूरा उसका निचले भाग जो होता है वो पूरा थोड़ा सा कच्चा रह जाता है, तो इसी वजह से। और फिर अभी यहाँ पे देखिए आटा जो मैं गूंथ के रखी थी ना वही वाला यहाँ पे लेके आई हूँ और इसको मुझे अभी बनाना है। थोड़ी देर ढक के रख दी थी ताकि ये पूरा अच्छे से पूरा स्मूथ बनेगा, तो थोड़ा सा ढक के रखने से ना ये पूरा अच्छा बनता है, तो इसी वजह से मैं इसको ढक के रख दी थी थोड़ी देर। और फिर उसके बाद थोड़ा सा अभी फिर से गूंद लूँगी ताकि अच्छा रहता है यार, काफ़ी मतलब जो रोटी बनाते हैं उनको पता ही होगा, तो इसी वजह से ही इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग का जो हम लोग के गांव में ना ज़्यादातर कोई रोटियां नहीं खाता है, रात में भी कोई रोटियां उतना नहीं खाता है और चावल ही खाते हैं, तीनों टाइम चावल ही खाते हैं। सुबह अगर नाश्ता हो गया तो चावल नहीं खाएंगे, कुछ भी नाश्ता हो गया, और दोपहर को जैसे चावल हम लोग बनाए हैं ना तो चावल ही हम लोग खाएंगे, और रात को भी चावल ही बनता है और चावल ही हम लोग खाते हैं। तो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि जिनको बनाना जो भी बनाते हैं उनको पता ही होगा बोल के। लेकिन हम लोग के गांव में जिसका मन करता है वो बना के खा लेते हैं, लेकिन मेरे घर पे ना कभी कभार बनता है। और अभी मैं सोच रही थी कि रोटी खाऊंगी तो यहाँ पर भैया भाभी और मेरे लिए सारे हम तीनों के लिए यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। और मम्मी तो वैसे भी नहीं खाती हैं और पापा खाने मतलब थोड़ा बहुत खा लेते हैं, नहीं तो ज़्यादातर नहीं खाते हैं। हम लोग की आदत नहीं है, हम लोग जैसे कि अभी चावल हम लोग का खाते खाते आदत हो गया है ना बचपन से ही, तो हम लोग रोटी खाते हैं तो भी हम लोग का पेट नहीं भरता है। और रोटी ना 2 से ज़्यादा नहीं खिलाता है पेट पे जगह, ऐसा लगता है जैसे कि भूख मिटा ही नहीं है और मन भी नहीं करता है फिर रोटी खाने का। 2 से ज़्यादा कोई भी उतना नहीं खाता है। और फिर यहाँ पर जब भी हम लोग चावल बनाते हैं ना तो रोटी भी बनाते हैं तो कोई रोटी उतना खाने को पसंद नहीं करेगा, चावल ही खाएगा, क्योंकि आदत है। जब तक हम लोग जितना भी चाहे रोटी खाएं ना, जब तक चावल थोड़ा सा नहीं खाते हैं पेट नहीं भरता है। ऐसे ही इसी तरह ही आदत है, तो इसी वजह से रोटी बहुत कम बनता है, चाहे मेरे घर पे हो या चाहे मेरे गांव पे जितने भी हैं सभी उनके घर पे हो, तो इसी वजह से। और रोटी मैंने बस 4 ही बनाए हैं अभी, और दोपहर के लिए भाभी और मेरे लिए। और जितना भी बचा है उसको मैं थोड़ा सा ऑयल उस पर लगा के उसी तरह छोड़ दी हूँ रात के लिए, क्योंकि अभी तो 4 बनाऊंगी मैं, 2 खा लूँगी और फिर भाभी को दे दूँगी 2, उनको भी खाना रहेगा तो खाते हैं, नहीं तो नहीं, क्योंकि ज़्यादातर नहीं खाते हैं खाना, वो बहुत कम ही खाते हैं, बहुत थोड़ा सा ही खाते हैं, उनका आदत नहीं है खाना ज़्यादा खाने का। तो इसी वजह से मैं 4 ही बनाई हूँ, ताकि फिर थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो मन नहीं करता है ना खाने का, गरम गरम रहता है तो अच्छा लगता है, पूरा सॉफ्ट सॉफ्ट पूरा अच्छा लगता है खाने के लिए। तो बस यहाँ पर मेरी चावल बन के रेडी हो गई है और अब यहाँ पर रोटी मैं जल्दी से बना लेती हूँ, क्योंकि
उन भाभी को भी भूख लग रहा था, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा भूख लग रहा था क्योंकि सुबह काम करने के बाद ही थोड़ा सा खाना खाते हैं। काम तो वैसे करके भी मैं खाई थी सुबह खाना, लेकिन फिर भी भूख लग रहा था तो मैं पहले इसको जल्दी से बना लेती हूँ। और यहाँ पर देखिएगा, हाँ, हम लोग इस तरह रोटी सेकते तो हैं, लेकिन एक कपड़ा होता है हम लोग का जिस पे हम लोग थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके दबा दबा के उसको पूरा अच्छे से फुलाते हैं और फिर बनाते हैं। तो वो वैसे भी वो बहुत अच्छे से बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है बनाने में। यहाँ पर देखिए हल्का हल्का साइड साइड में दबा दूंगी ताकि थोड़ा सा रोटी फूलने लगे और अच्छे से पक भी जाए, तो इसी वजह से। और बस ये रोटी फिर बन के तैयार हो जाएगा। और ये फूल मतलब मेरा जब भी मैं रोटी बनाती हूँ ज़्यादातर फूलता ही नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ कपड़े से थोड़ा सा दबा दबा के अच्छे से पूरा इसको पका लेती हूँ, रोटी कच्चा नहीं रहता है इस तरह। और फिर इसको ढक देती हूँ, ये देखिए पतीले में रख के फिर इसको ढक दूँगी ना, तो वो फिर बाद में सॉफ्ट बन जाएंगे। और देखिए यहाँ पर रोटी मैंने बना लिया है, 4 ही बनाना था तो 4 पूरा बना ली हूँ और पूरा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, पापड़ की तरह नहीं हुआ है। नहीं तो पहले तो मैं जब भी बनाती थी पूरा पापड़ की तरह होता था। और अभी यहाँ पे मैं दाल फ्राई करूँगी और किस तरह फ्राई करूँगी वो मैं दिखाऊँगी आपको। तो अभी आप यहाँ पर देखिए दाल मेरा पूरा अच्छे से बॉईल हो चुका था और जितना भी मैंने सब्जी डाली थी वो भी पूरा अच्छे से बॉईल हो चुका था। तो अभी मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और थोड़ा सा ऑयल डालूँगी इस पर। और ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो फिर गर्म होने के बाद उसमें मैं थोड़ा सा सरसों डाल दूँगी और 3 या 4 कुछ मैंने जो सूखी वाली लाल मिर्च थी वही ली हूँ। और फिर उसके बाद थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दी हूँ और फिर थोड़ा सा लहसुन डाली हूँ और फिर अभी यहाँ पे टमाटर डाल दी हूँ। और इसको पूरा अच्छे से मिक्स कर लेना है, टमाटर को पूरा मेल्ट कर लेना है। और उसके बाद अभी थोड़ा सा हल्दी डाली हूँ, क्योंकि हल्दी जो है ना मैं दाल पे डालती नहीं हूँ पहले, क्योंकि थोड़ा सा हल्दी हल्दी लगने लग जाता है। और ऑयल रहता है, टमाटर वगैरह जितना भी मुझे तड़का लगाना रहता है दाल के लिए तो उसी टाइम ही मैं डालती हूँ। और अभी बस यहाँ पे टमाटर जो था पूरा अच्छे से पूरा मिक्स होके पूरा मेल्ट हो गया था। तो यहाँ पे सब्जी जितना भी था, थोड़ा सा आलू बैंगन और कंकोड़ जितना भी मैं डाली थी, थोड़ा सा उसको निकाल के फिर अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। और थोड़ा सा गरम मसाला भी मैं यहाँ पे डाली हूँ, क्योंकि बिना गरम मसाला डालमा पूरा अच्छे से बन के रेडी हो गया है। और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा थोड़ी देर बाद, इसी वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा कढ़ाई में गर्म पानी रखा हुआ था बगल में, तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाली हूँ। और फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा गर्म होने दूँगी और फिर इसमें डाल दूँगी। और फिर उसके बाद थोड़ी देर इसी तरह ही मैं छोड़ दूँगी, पानी तो इसमें रहेगा ही। और फिर थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा तो बाद में गर्म करके फिर इसको कर लेंगे तो सही से रह जाएगा ये। और पानी मैंने डाल दिया था और देखिए डालमा पूरा इस तरह से बन के तैयार हो गया है और अच्छा भी लग रहा था खाने में। पूरा मतलब कि डालमा जैसे लगता है उसी तरह ही लग रहा था, नॉर्मल दाल की तरह नहीं, थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। और अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो यहाँ पर देखिए खाना, ये रहा खाना, बरबट्टी और थोड़ा सा साग है और जो डालमा है वही है। और 2 रोटी मैंने लिया हुआ है, लिया, इसे वही खाऊंगी अभी। और तो पहले खा लेती हूँ और फिर मिलूँगी आपसे। बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ खाई नहीं हूँ, बस यही अभी खाऊंगी, तो खाने के बाद मिलूँगी आपसे। तो अभी दुकान गई हुई थी और आ गई हूँ अभी घर, क्योंकि भैया चले गए हैं दुकान पे। और छतरी लेके गई थी, बारिश हो रहा था तो इसी वजह से। और अभी घर आ गई हूँ। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, शाम का टाइम हो रहा है, करीब 6 बजने वाला है अभी। और ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो बस यही कहूँगी कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।